Hello, hi, very good afternoon, all my dear students. This is Pooja Pandey and welcome to सुधाकर सिंह एजुकेशन हब। आपके अपने चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने हिंदी ग्रामर के बारे में आपको जानकारी दी थी, वर्णमाला के बारे में, वर्ण विचार के बारे में हमने आपको समझाया था। आगे हम चर्चा करेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। तद्भव और तत्सम के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे, उसके नीचे हमने लिखा है शब्द विचार। क्या लिखा है? शब्द विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द विचार है क्या। शब्द विचार है क्या? कई सारे वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द विचार। क्या कहते हैं? शब्द विचार। शब्द विचार कहते हैं। ये हो गया हमारा शब्द विचार। शब्द विचार को कितने भागों में रखा गया है? कितने भागों में रखा गया है? 5। शब्द विचार को 5 भागों में रखा गया है। कितने? 5 को 5 भागों में रखा गया है। पांच भागों में रखा गया। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है? विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। और पांचवा क्या है? विचार के आधार पर। किसके आधार पर? विचार के आधार पर। के आधार पर। ये हमारे हो गए शब्द विचार। ओके, जिसमें से हमारा पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला आता है। इसी में उत्पत्ति के आधार में ही हमारा तत्सम और तद्भव रखा गया है। क्या रखा गया है? तत्सम और तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन? तत्सम। पहला हो गया हमारा तत्सम। दूसरा क्या हो गया? तद्भव। तीसरा क्या हो गया? देशज। और चौथा हो गया विदेशज। क्या हो गया? विदेशज। ये हमारे उत्पत्ति के आधार में जो आते हैं वो हो गए 4। तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, देशज हो गए और विदेशज हो गए। जिसमें तत्सम किसे कहते हैं ये हम जानकारी करेंगे। ये हमें पता लग ही गया कि तत्सम कहाँ से आया है, ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। बना है जिसका अर्थ है जिसका
दो शब्द, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम। क्या हो गया? तत् धन सम, जिसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है उसके समान। किसके समान? जिसका अर्थ है उसके समान। उसके समान। किसके समान? संस्कृत। किसके समान? संस्कृत के समान। ओके, या यूं कहें जिन शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में लिखा जाता है। हिंदी में लिखा जाता है। लिखा जाता है उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम। कौन कौन सा? तत् धन सम, जिसका अर्थ है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। या यूं कहिए जिन शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में लिखा जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम का उदाहरण क्या होता है? इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या है उदाहरण? क्या है? जैसे हो गया जल, वायु, कमल, वृक्ष। ऐसे बहुत से हैं जिनको हम तत्सम में लिखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा तत्सम। आगे हम चर्चा करेंगे तद्भव की। तद्भव क्या? तद्भव किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हों और भाषा के विकास की दृष्टि से क्या? भाषा के विकास की दृष्टि से उनका रूप परिवर्तन हुआ हो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। होगा हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे क्या होता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? जैसे हो गए हमारे होंठ और हो गए आग। क्या हो गया? आग क्या है? ये संस्कृत का परिवर्तन रूप है। क्या है? संस्कृत का परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप। अग्नि क्या है? इसका संस्कृत रूप अग्नि। ओठ संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? ओष्ठ। क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ओके, और आग हो गया हमारा। आग भी क्या है? संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसको क्या बोलते हैं? अग्नि। संस्कृत में क्या बोलेंगे? अग्नि। ओके, समझ में आ गया होंगे। अभी हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तद्भव और तत्सम ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ओके, होपफुली आपने सेशन को पसंद किया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए होगा।
भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।